जरूर ननद रानी ने ही उकसाया होगा अपने पति को थप्पड़ मारने के लिए, वरना कोई पढ़ा लिखा इंसान भला क्यों किसी औरत पर हाथ उठाएगा। अंजलि जी को ढंग से संस्कार देने चाहिए थे मम्मी जी। बहू कुसुम ताना कसते हुए बोली। यह सुनकर कावेरी जी के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। दुनिया को क्या जवाब दे, यहाँ तो खुद की बहू उनके संस्कारों पर उंगली उठा रही थी। उन्होंने अपना गुस्सा पीते हुए कहा, बहुत संस्कार तो मैंने अपने दोनों बच्चों को बराबर ही दिए थे। अगर मेरे ही संस्कारों में कमी होती तो तुम इस घर में बैठी नहीं होती। मरहम नहीं लगा सकती तो कम से कम आग भी मत लगाओ। मम्मी जी, ये तो मेरे संस्कार हैं कि मैं अब तक यहाँ रुकी हुई हूँ, वरना इतना कुछ सुनने के बावजूद तो कोई भी यहाँ नहीं रुकता। कुसुम मुंह बिगाड़ते हुए बोली। सही कहा बहू, जिस पर बीतती है उसे ही पता चलता है लोगों का क्या है, जबान हिलाने में उनका क्या जाता है। आखिर कावेरी जी ने जवाब दिया तो कुसुम चुप हो गई और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। कावेरी जी वैसे ही बहुत दुखी थी। आज उनकी बेटी अंजलि पर उसके पति ने हाथ उठाया था, लेकिन यहाँ तो बहू ही बातें बना रही थी। एक औरत होकर वह इस बात को नहीं समझ रही थी कि किसी औरत पर उसका पति बिना औरत की गलती के कैसे हाथ उठा सकता है। कावेरी जी के 2 बच्चे थे, राघव और अंजलि। उनके पति का देहांत तो काफ़ी समय पहले ही हो चुका था। उन्होंने ही एक स्कूल में नौकरी कर अपने दोनों बच्चों को पाला था। दोनों को काफ़ी उच्च शिक्षित किया था कि आज दोनों अपने पैरों पर खड़े थे। जब दोनों अपने पैरों पर खड़े हो गए तब कावेरी जी ने दोनों का विवाह करवा दिया। राघव की शादी जहां कुसुम के साथ हुई थी, वहीं अंजलि की शादी विनोद के साथ। विनोद के माता पिता भी उसके साथ ही रहते थे, लेकिन दोनों ही पुराने ख्यालात के थे। उन्हें अंजलि के नौकरी करने से समस्या नहीं थी, क्योंकि 2 लोगों की कमाई घर पर आ रही थी। पर वह लोग उम्मीद करते थे कि अंजलि ही घर का सारा काम करे, सुबह सारा काम करके जाए और फिर ऑफिस से आने के बाद दोबारा काम पर लग जाए। नौकर चाकर को अपने घर में रखना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। अंजलि और विनोद ने नौकर रखने की कोशिश भी की थी। एक बार तो नौकर लगा भी लिया था, लेकिन 2 घंटे भी नहीं बीते होंगे कि उन लोगों ने उसकी नाक में इतना दम कर दिया कि वह अपने ही काम छोड़कर भाग गया। इस कारण घर में धीरे धीरे कलह का माहौल रहने लगा। एक बार अंजलि और विनोद के कहने पर कावेरी जी ने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों ने इस बात को गलत ही ले लिया और उनके मुंह पर ही कह दिया, आपको हमारे घर में बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम अच्छे से जानते हैं कि हमें हमारा घर कैसे चलाना है। बेटी का ससुराल था, इसलिए कावेरी जी चुप हो गई। उन्होंने विनोद और अंजलि को अपने लेवल पर ही सब कुछ संभालने को कहा। विनोद और अंजलि ने इसका निर्णय ये निकाला कि वह दोनों मिलजुल कर काम कर लेंगे। जब विनोद अंजलि की मदद करने लगा तो इससे भी उसके सास ससुर को समस्या थी। अरे हमने तो अपने बेटे से कभी घर का काम नहीं करवाया और इसे देखो, उसे भी अपने साथ घर के कामों में लगा दिया। अरे बेटा ही उसका गुलाम हो रहा है तो इसे क्या कहे। आजकल की लड़कियां कहाँ ससुराल में निभाना चाहती हैं, ऊपर से ये लड़के भी अपनी पत्नी को सिर चढ़ा कर रखते हैं। अरे हमारे ज़माने में तो ऐसी पत्नियों को अच्छा सबक सिखा दिया जाता था। आखिर धीरे धीरे रोज एक ही बात कही जाए तो सुन सुनकर इंसान अपने आप में बदलाव कर ही लेता है। विनोद भी सुन सुनकर पक चुका था। इस कारण उसने भी अंजलि की मदद करने से इनकार कर दिया। पर अंजलि थी तो इंसान ही ना, कोई मशीन थोड़ी ना थी कि इतना काम अकेली कर ले और ऊपर से कमा कर भी ले आए। आखिर इतनी पढ़ी लिखी थी, उसने भी मेहनत की थी तो वह नौकरी छोड़नी नहीं चाहती थी। आखिर उसका भी सब्र का जवाब देने लगा था और इस कारण उसकी भी विनोद से बहस होने लगी थी।
पर आज बहस इतनी बढ़ जाएगी इसकी उम्मीद नहीं थी। सुबह सुबह अंजलि का फ़ोन आया था। आज तो विनोद ने उसके गाल पर थप्पड़ दे मारा। सुबह से कावेरी जी और उनका बेटा राघव वहीं पर थे। उन लोगों ने अंजलि के सास ससुर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो समझना ही नहीं चाह रहे थे। उसके ससुर ने तो सीधे सीधे मुंह पर ही कह दिया, हमें समझाने की जगह अपनी बेटी को समझाइए। ससुराल में रहना तो इसे नहीं आता है, घर के काम करने में ही रोना आता है। आखिर घर के काम एक औरत को ही करना पड़ता है और वो तो उसे करने ही पड़ेंगे। ससुराल में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, वरना ले जाइए इसे यहाँ से, हमें भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उन दोनों के मन में जो आ रहा था वो सुनाए जा रहे थे, लेकिन हैरानी उन लोगों को इस बात की हुई कि विनोद ने अपने माता पिता से कुछ नहीं कहा। ये देखकर अंजलि ने वहाँ से आने का निर्णय ले लिया और वह कावेरी जी और राघव के साथ वापस अपने मायके आ गई। लेकिन तब से ही कुसुम इस तरह की बातें कर रही थी। सुनकर अंजलि को भी बुरा लग रहा था। सोते उठते खाते पीते वह इसी तरह की बातें बार बार करती। इसे सुनकर कावेरी जी को भी बुरा लगता। इधर राघव भी उसे समझाने की कोशिश करता तो उल्टा राघव को ही दो बातें सुना देती। खैर जैसे तैसे एक सप्ताह बाद विनोद खुद ही अंजलि को लेने आ गया, क्योंकि वह इस रिश्ते को तोड़ने के पक्ष में नहीं था। हालांकि विनोद के माता पिता इसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने उसे काफ़ी रोकने की कोशिश भी की, पर जब विनोद नहीं माना तो वह लोग नाराज होकर उसके बड़े भैया भाभी के पास चले गए। उसकी भाभी घर पर रहकर ही घर का काम संभालती थी, इस कारण से उन लोगों को वहाँ कोई समस्या नहीं थी। आखिर उन्हें तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। हालांकि हर जगह उन्होंने अंजलि की बुराई तो खूब दिल खोलकर की, लेकिन विनोद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। खैर इधर अंजलि विनोद के साथ वापस रवाना हो गई, क्योंकि उसे भी अपनी शादी तोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और फिर विनोद ने अपने किए के लिए माफ़ी भी मांग ली थी। आखिर अब जाकर कावेरी जी ने चैन की सांस ली थी। पर अभी 2-4 दिन ही बीते थे कि कुसुम सुबह सुबह किसी फ़ोन के आने पर अपने मायके रवाना हो गई। कावेरी जी ने पूछा भी, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। लेकिन जब वह शाम तक वापस घर आई तब कावेरी जी ने पूछा, बहू कहाँ गई थी तुम? कुछ बताकर भी नहीं गई। तब कुसुम अपनी आंखों में आंसू भरते हुए बोली, क्या बताऊं मम्मी जी, मेरी छोटी बहन को उसके पति ने बहुत मारा। उसकी हालत ये है कि वह रोए जा रही थी। कोई ऐसे कैसे अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकता है? सच है कुछ लड़कों में दया भाव ही नहीं होता। मेरे पापा मम्मी ने तो उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कर दिया है, अब सड़ेगा जेल के अंदर। अच्छा पर क्यों मारा? कावेरी जी ने कहा, अरे मम्मी जी वहीं घर की छोटी छोटी बातें, बस खाने में नमक ज़्यादा हो गया था, बस इसी के लिए उस पर हाथ उठा दिया। भला ये भी कोई बात होती है? लेकिन अब मम्मी पापा उसे अच्छे से सबक सिखा देंगे। ऐसे कैसे उन्होंने मेरी बहन पर हाथ उठाया? कुसुम ने जवाब दिया, लेकिन बहू तुम्हारे माता पिता ने जल्दीबाजी तो नहीं कर दी? उनके खिलाफ केस करने से पहले एक बार सोचकर देखा होता कि कहीं तुम्हारी बहन ने ही तो उसे उकसाया नहीं था। यह सुनकर कुसुम भड़क गई। मम्मी जी आप ऐसे कैसे कह रहे हो? भला कोई लड़की खुद मार खाने के लिए किसी को उकसाएगी क्या? अरे हाँ ये बात तो मैंने सोची ही नहीं, पर अभी कुछ दिन पहले तुम अंजलि के लिए भी यही बात कर रही थी, तो मुझे लगा शायद तुम्हारी बहन ने भी यही किया होगा। तुम्हारे मम्मी पापा ने भी तो उसे संस्कार नहीं दिए होंगे। आखिर कावेरी जी ने कहा तो कुसुम चुप हो गई। उसे अपने ही कही बातें याद आने लगी। आखिर वो भी तो अंजलि के लिए ऐसी ही बातें बनाती थी। बहू तुम एक औरत हो करके अंजलि के लिए ऐसी बातें कर रही थी।
बस इसलिए कि वह तुम्हारी ननद थी। आज जब तुम्हारी बहन पर बीत रही है तो तुम्हें ये सब गलत लग रहा है। तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी औरतें ही इस तरह की बातें करेंगी तो अनपढ़ गंवार से हम क्या उम्मीद करें। तुम्हारी ऐसी सोच के कारण ही तो लोग कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती हैं। आखिर कावेरी जी ने कहा तो कुसुम से कुछ कहते नहीं बना। सही तो था जब खुद पर बीती तब पता चला, वरना दूसरों के लिए बातें बनाना बहुत आसान होता है। और आखिर जब उसे पछतावा हुआ तो उसने अपने कहे की माफ़ी मांग ली। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।